अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हो। मैं तो बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप की दुआ है, आप लोगों की दुआ है। बस मेरी रूटीन शुरू गाइस। मेरी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे इसलिए फ़जर में नहीं उठ पा रहे हम लोग, क्योंकि थोड़ा लेट उठ पा रहे हम लोग, क्योंकि इसकी 11 बजे की स्कूल है। एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। बस देखो फटाफट 10 बजे हम लोग उठे, फटाफट इसके बाल में तेल डाली। ये तेल एक नंबर है गाइस। मेरी बेटी के बाल माशाल्लाह अच्छे लॉन्ग भी हो रहे और अच्छे घने भी हो रहे। तो ये तेल बहुत अच्छा है, बेंगलुरु का तेल है, जो यहीं मिलता है हमारे बेंगलुरु की दुकान में। बस फटाफट हम लोगों ने बाल बनाए और आज तो इतनी रूटीन थी ना गाइस मेरी कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे पासपोर्ट ऑफिस जाना था, सॉरी पासपोर्ट के लिए डीएन नगर जाना था। फिर मुझे बैंक जाना था मेरे अकाउंट के मामले में। फिर मुझे अब क्या बताऊँ गाइस, इतना उस दिन मुझे काम था ना। मैं निकली तो एकदम फ्रेश, देखो मेरा चेहरा, निकली तो मैं एकदम फ्रेश घर से सारा फसारा लेके। ओह, लेकिन धूप इतनी हो गई थी और इतनी गर्मी हो रही थी ना बाहर कि मैं आपको क्या बोलूँ। बस बेटी को स्कूल के लिए वैन नीचे आ गई। उन लोगों की फ्रेंड से मैंने थोड़ी, मेरी बेटी की फ्रेंड से थोड़ा गुफ्तगू की, मस्ती करती लोगों से, थोड़े लोगों को हंसाती हूँ। फिर उन लोगों की वैन आती है, फिर लोग जाते हैं, फिर मैं अपना काम शुरू करती हूँ। सबसे पहले मेरा काम, मेरी बेटी को मैंने यहाँ पर छोड़ी, फिर उसके बाद मेरा काम शुरू। मैं चली डीएन नगर। मेरी बेटी की स्कूल की वैन आ गई, देखो मेरी बेटी जा रही है। फिर मैं निकल गई डीएन नगर के लिए। फिर डीएन नगर पहुंच गई। डीएन नगर में थोड़ा मेरे हस्बैंड के पासपोर्ट की इंक्वायरी आई थी, तो उसके मामले में मेरे को जाना था। फिर मैं पहुंच गई, गाड़ी थोड़ा दूसरी जगह पार्किंग लगा के मैं थोड़ा वॉकिंग पे हूँ, क्योंकि पुलिस स्टेशन के सामने गाड़ी नहीं लगा सकते। तो मैंने दूसरी जगह पार्किंग करके मैं थोड़ा वॉकिंग करके देखो डीएन नगर में पहुंच गई। फिर मेरे को डीएन नगर के अंदर जाना था, फिर डीएन नगर के अंदर जाने बाद मैं शूट नहीं कर सकती थी, वहाँ पर मना है। फिर वहाँ से निकली तो लोग ने बोले, नहीं वहाँ गई तो बोले ये लाओ, इसका जेरोक्स लाओ, उसका जेरोक्स, बाप रे बाप। फिर पहुँची, फटाफट सब काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड का पासपोर्ट का काम हो गया। फिर वहाँ से निकली गाइस, तो आपको तो पता है बैड न्यूज़ तो मेरे साथ लगी रहती है। फिर वहाँ से निकली तो गाड़ी अपने आप भाग रही है, अपने आप भाग रही है, एक्सीलेटर फास्ट हो गया। फिर गैरेज पे आ गए, उसका कुछ काम हो गया था तमाम मेरी गाड़ी का। फिर गाड़ी को गैरेज पे देकर फिर मैं जल्दी से बैंक आई। उसी दिन ही गाड़ी से उस दिन इतना भागम दौड़ था ना मुझे। एक तो इतने दिन के बाद बनाई गाइस, निकली हूँ घर से बाहर, देखो गाइस ये मेरी गाड़ी का पार्ट्स जल चुका है। फिर मैंने ये गाड़ी गैरेज पे रख दी। फिर अपना बैंक का काम कर दी। बैंक का काम करे बाद शाम को मुझे गाड़ी देने का वादा किए इब्राहिम भाई ने। फिर माशाल्लाह उन्होंने मेरी गाड़ी भेज दी बना के घर पे। फिर रात की ट्रेनिंग हुई, दिन की ट्रेनिंग बंद, ट्रेनिंग की कोई गाड़ी ख़राब हो चुकी थी। फिर माशाल्लाह रात की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। फिर ऐसे ही करते 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 दिन और शाम और रात कहाँ गुजर गया गाइस पता ही नहीं चलता है मेरी ज़िंदगी में। जो रूटीन घर की तो होती है, घर के साथ साथ बाहर की भी करती हूँ, दिन भर कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है। फिर भी जो शूट कर पा रही हूँ, थोड़ा बीच बीच में काम हो रहा है गाइस, इसलिए मेरा नहीं आ रहा है, थोड़ा मैं बिज़ी हूँ इसलिए मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है। इंशाल्लाह कंटिन्यू आने की डालने की कोशिश भी कर रही हूँ मैं, मगर घर में कुछ काम आ जा रहा है ना कुछ एक्स्ट्रा मेरा। बस इंशाल्लाह ज़रूर मैं ब्लॉग रोज़ छोड़ूंगी इंशाल्लाह। बस देखिए रात की भी ट्रेनिंग माशाल्लाह अच्छे से हो गई। मैं तो इतना थक गई थी ना, पूरा दिन सोचो गाइस बाहर धूप में भागम दौड़ करके, फिर रात की ट्रेनिंग, फिर रात को मेरा सिम्बा से गुफ्तगू करती, देखो किसी का बिल्ला पैर दबाता है, मेरा सिम्बा पेट दबाता है, पैर भी दबाता है, जैसे ही दबा रहा है ना ये पैर भी दबाता है। बस दुआ में याद रखना गाइस। अल्लाह हाफिज़।